जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं रामायण से जुड़ी हुई श्री राम लक्ष्मण और देवी उर्मिला से जुड़ी एक बड़ी ही सुंदर और रोचक कहानी। क्यों हंसने लगी उर्मिला जबकि उन्हें खबर ये मिली थी कि लक्ष्मण जी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए इसको जानने के लिए थोड़ा पूर्व से चलते हैं। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माँ सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। भला सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी बन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूँगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो रो रो के जान देगी, और यदि बताया तो साथ जाने की जिद करने लगेगी और कहेगी कि यदि सीता जी अपने पति के साथ जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी। बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु की सेवा में बन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं इसकी जिद नहीं करूंगी आपके साथ जाने की। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कहने के पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी भी रो पड़े। तब उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि मेरी इस दीपक की आग कभी बुझने नहीं देना। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेके लौट रहे होते हैं तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण चला देते हैं। हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया और लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही माता कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी न रखे, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। उनकी प्रसन्नता ने हनुमान जी को चिंता में डाल दिया। हनुमान जी बिना पूछे नहीं रह सके। तब हनुमान जी ने पूछा कि देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। तब उर्मिला जी कहती हैं, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्योदय की, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वे दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे, आप चिंता न करें। और शक्ति तो मेरे पति को लगी ही नहीं, बल्कि शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में उनके रोम रोम में राम है,
उनके खून की एक एक बूंद में राम है। जब उनके शरीर और आत्मा में है ही सिर्फ राम, तो शक्ति राम को ही लगी, दर्द राम को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होके जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में भी इतनी ताकत नहीं कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले वह उदित हो जाते। एक पतिव्रता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा था और मेघनाथ को भी लक्ष्मण जी ने नहीं, अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी उर्मिला ने मारा था। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जय श्री राम। हर